हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉपिक नंबर फर्स्ट, जिसे कहते हैं सेंटेंस। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, उसके डेफिनेशन क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसको किस प्रकार से हम रीड करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट इसको शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, और साथ में जब सीखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और वो चीजें लाइफ टाइम तक लर्न रहती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस, ठीक है ना। सेंटेंस क्या चीज होता है, पहले हम लोग नॉर्मली समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है ना। सेंटेंस जैसे हम बोलते हैं कि वह आ रहा है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह बैठ रहा है, वह देख रहा है, वह नाच रहा है। ठीक है, लाइक ये सभी हमारे क्या है, सेंटेंसेस ही हैं। ठीक, ये सभी क्या हमारे सेंटेंसेस है, लेकिन हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का समूह। क्या होगा, शब्दों का समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसको पढ़ने पे हमें क्या हो, एक कंप्लीट मीनिंग समझ में आ जाए, उसको हम पढ़े तो उसमें क्या हो, उसका एक सेंस हो, एक क्लियरिटीज हो। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। ठीक है ना। तो ये सभी जब क्लियर होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा होगा, आप लोग देखेंगे तो क्या कहता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, क्या है, शब्दों का एक समूह। ठीक, शब्दों का एक समूह। ठीक, क्या कर रहा है, मेक कर रहा है एक कंप्लीट सेंस को, तो उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में फर्स्ट है हमारा, ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। ही इज टॉकिंग, ही इज टॉकिंग, ही इज डांसिंग, ही इज ईटिंग, ही इज लुकिंग, ही इज लुकिंग। ठीक है, यानी कि जो भी हम कर रहे हैं सेंटेंसेस बना करके एक पार्टिकुलर उसका मीनिंग निकल के आ रहा है, तो वह कर क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, किससे बात कर रहा है, किससे मीट कर रहा है, किधर को जा रहा है। ये सभी सेंटेंसेस हमारे क्या है, सेंटेंस कहलाएंगे, क्योंकि इनमें एक शब्दों का समूह है। ठीक है, क्या है, शब्दों का एक समूह है। ठीक, और जैसे हम देख लें एक और, he went to meet her, he went to meet her। ठीक, वह उससे मिलने गया, वह उससे मिलने गया, वह उससे मिलने गया। ठीक है ना, he went to meet her। तो ये भी क्या हमारा एक सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे हो गया, इसमें हमें समझ में आ रहा है कि वह कहाँ गया, तो वह उससे मिलने गया। इसमें क्लियरिटी हमें समझ में आ रही, क्लियर चीजें समझ में आ रही, इसलिए क्या हो गया, हमारी ये सेंटेंस हो गया। ओके, अब हम लोग इसके बात करते हैं, टाइप्स की बात करें तो डियर फ्रेंड्स, जितने भी हमारे टाइप्स होते हैं, इसमें टोटल हम बात करें, हमारे होते हैं 5 टाइप्स। कितने होते हैं, 5 टाइप सेंटेंस। ठीक है ना, जैसे कि हमारे बुक्स वगैरह में दिया रहता है कि 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन एक टाइप को क्या होता है ना, दूसरे वाले में ही मर्ज कर देता है। क्या करता है, दूसरे वाले में ही मर्ज कर देता है, जिसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, जिसमें क्या होते हैं, ब्लेसिंग्स वगैरह आती हैं। जब भी कहते हैं ना कि कोई हमें आशीर्वाद देता है, फिर हमारी बददुआएं करता है, फिर आपको कोई बहुत अधिक हमारे प्रति घृणा के भाव प्रकट करता है, तो वो सेंटेंसेस हमारे क्या जाती है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में चली जाती है। ठीक है, तो वही हमारे क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो याद रखिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो 5 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के, 5 टाइप्स के होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे असरेटिव सेंटेंस। क्या होता है असरेटिव सेंटेंस, ठीक है, और असरेटिव सेंटेंस को ही क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। सही कह रहे सेंटेंस। ठीक, तो ये दोनों हमारे डिक्लेरेटिव और असरेटिव। डिक्लेरेटिव और असरेटिव में क्या होता है, सिंपल से स्टेटमेंट आते हैं, ओपिनियंस आते हैं, फैक्ट्स आते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये क्या हो गया, हमारा एक फैक्ट हो गया, ये सही बात हो गई, ये सत्य बात हो गया कि क्या है, सूरज कहाँ से उगता है भैया, सूरज कहाँ तो पूरब से उगता है। अब ये तो नहीं कहेंगे ना सूरज कहाँ था, पश्चिम से उगता है। तो ये जो होता है ना, फैक्ट हो गया। ठीक है, जब फैक्ट हो गया यानी कि ये सत्य बात है कि सूरज जो है पूरब से ही उगता है। ठीक, और लेकिन कभी कभी किसी छोटे बच्चे को पढ़ते हुए देखेंगे तो वो कहता है नहीं इधर से उगता है, इस साइड से उगता है। ठीक है, क्योंकि सम प्लेसेस पे ऐसा डिफरेंस क्लियर हो जाता है, हमारे माइंड में हेलुसिनेशन क्रिएट हो जाता है उसमें। ठीक है, तो क्या होते हैं ओपिनियंस, फैक्ट्स, ये हमारे आते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में।